बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। रहीम यूसुफ ने बड़ी मज़े की बात कही कि सर मैं ज़िंदगी में सबसे बड़ी नेमत जो सब लोगों को हासिल है मुझे हासिल नहीं है, और वो है कि मुझे सुकून की और चैन की नींद नहीं आती। मैं घंटों जागता रहता हूँ, वो पंजाबी में कहते हैं पुलसेटे लेता रहता हूँ, और कभी दाएँ कभी बाएँ, फिर मैं थक जाता हूँ। पर तब तक आधी रात बीत जाती है और मेरे सारे घर वाले सो रहे होते हैं, पर मुझे नींद नहीं आती। प्लीज़ मेरी कोई मदद कीजिए। अच्छा, मैं इस पर सोचना शुरू किया, इस पर थोड़ा काम भी किया, बल्कि उस हार्मोन का भी मैंने ढूंढा कि जो नींद ना आने का बायस बनता है और बड़ा उसका रोल होता है इसमें। हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन भी लोग इसको लिखते हैं। ये नींद में कमी का बायस, और नींद की जो लोग गोलियां खाते हैं तो अल्लाह माफ़ करे एक तरह की ग़ुलामी में चले जाते हैं। नहीं गोली खाएंगे तो नींद नहीं आएगी। इसके जो साइंस ने और ख़ास तौर पे माहिरीन ने जो हल ढूंढे हैं वो भी बड़े मज़े के हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन साथ ही जब मैं इस पर तैयारी कर रहा था और पढ़ रहा था तो उसके हल में एक ऐसी चीज़ हाथ लगी जो डिटेल के साथ है कि ज़िंदगी में अगर 9 मिनट से लेकर 90 मिनट तक का वॉक करते हैं तो सबके अलग अलग फ़ायदे हैं। तो पहले हम इसको नींद को ले लेते हैं कि अगर खुदा न खास्ता आपको नींद नहीं आती तो क्या ये ओवर थॉट की वजह से होता है या कोई मसला है। कभी कभी गिल्ट भी होता है, आपने कोई गुनाह या गलती की, वो इतना भारी है कि आप उसके वज़न के नीचे उस सुकून में नहीं जा पाते। कभी कभी ये भी होता है कि लोग कुछ मंजरों को बार बार देखने के आदी होते हैं, आप उसके बारे में विजुलाइज करते रहते हैं जब तक वो पूरी सीरीज़ या कहानी आपके सामने से गुजरती नहीं है तो आप इस अज़ाब का शिकार रहते हैं। कुछ खुशबख्त ऐसे होते हैं कि जिन्हें अल्लाह ने ख़ास इस करम से नवाजा होता है कि उधर वो लेटे, आंखें बंद की, दुआ पड़ी, आधी दुआ भी हुई होती है कि वो उनकी नींद पूरी हो जाती है। अच्छा, हमारे दादा अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, वो कहते होते थे कि पुत जिन्हों नींद ना आवे वो कुरान की तिलावत शुरू कर दे लेटा लेटा। तो अच्छा, हमने पूछा कि वो क्यों? उन्होंने कहा जी शैतान से बर्दाश्त नहीं होता, वो कहता कि ये तिलावत करेगा तो इसको सवाब मिलेगा, तो इसको सवाब क्यों हो, तो वो फ़ौरन आपको सुला देगा। अब ये टोटका है या उनका बिलीव। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर आप उस वक्त को नेकी का काम सोचने लग जाओ, और जैसे नमाज में बहुत नींद आती है तो इसी तौर पर अगर लेट के आप उस वक्त ज़रा लंबी दुआ पढ़ने लगो, कोई तिलावत करने लगो तो नींद आपको आ जाती है। लेकिन जो हम इसके वैसे हल हैं जो माहिरीन है वो कहते हैं सबसे बेहतर हल ये है, इसका जो आगाज़ है नींद का वो सुबह से होगा, चूँकि नींद का ताल्लुक़ है सूरज की रोशनी के साथ जुड़ा हुआ। ये रिसर्च कहती है। वो कहते हैं कि जो लड़के या लड़कियां यानी कम ख्वाबी या बेख्वाबी के मरीज़ हैं उन्हें सुबह फजर से पहले उठना चाहिए। नमाज़ पढ़ने के बाद अपने लॉन में या किसी भी घास वाली जगह पे नंगे पाँव, अगर शबनम है घास पे तो उस पर आपको चलना चाहिए, और जिस लम्हे सूरज उगता है या सूरज निकलता है उस रोशनी को आपके बदन को और आपकी आँखों को एब्जॉर्ब करना चाहिए, आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, अगर आप सैर पे जाने लग जाएं तो पहले 5 मिनट के बाद, सिर्फ पहला 5 मिनट मुश्किल होते हैं, फिर आपको मज़ा आने लगता है। यानी एक जो जिस्म है आपका वो रिदम में चला जाता है, जैसे एक साइकिल में आप चले जाते हैं तो फिर आपको यू फील गुड, और आपकी जो सोच है, अगर आपके हाथ में तस्बीह है तो आपकी उंगलियां उस पर चलने लग जाएंगी। अगर आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हो तो आपका जिस्म उसको सुनने लग जाएगा। ये भी मुमकिन है कि वहाँ और लोगों को आप देखते, बाज़ जगह क्रिकेट खेल रहे होते हैं, बाज़ जगह बड़े बुज़ुर्ग बैठे वो योगा शरीफ कर रहे होते हैं, बाज़ लोग क्या लगा रहे होते हैं यानी एक्सरसाइज के तौर पे। तो सब ने अपने अपने लिए कोई ना कोई जगह चुनी होती है। सोने से पहले आधा घंटा पहले, ये दूसरा उसका हल है कि आप अगर खाना आपने खाया तो फ़ौरन मत लेटिए। 40 कदम तो हदीस के अल्फाज हैं, तो आपको हर सूरत में 10 मिनट मूव करना चाहिए। आपका खाना हज़म हो जाएगा, आपके जो जिस्म के पूरे नर्व्स हैं जो कसे हुए होते हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, और फिर आप जब आपके लेटोगे, अगर आप गर्म पानी से, नीम गर्म पानी से अपने हाथ पैर धो लेते हो, और हाँ कुछ लोगों को तो मैंने आजमा के देखा कि उनको नहीं आती थी नींद, तो नीम गर्म पानी से उनको नहलाया, तो नहलाने के फ़ौरन बाद ऐसी
ठंडी मीठी, अगर आपने इशा की नमाज नहीं पढ़ी फिर नींद नहीं आएगी। और जिन लोगों को नमाज की जो मिस नहीं करते, उनका जो बदन है वो उस ड्यूटी को अंजाम दिए बिना, कुछ ऐसे भी बदकिस्मत होते हैं कि उधर उनके दिल में इशा की नमाज़ पढ़ने का ख्याल आता है तो साथ ही नींद आने लग जाती है। ये भी लोगों के साथ होता है। अलग अलग तरह के जिस्मों, अलग अलग तरह की रूहों के साथ ये डिफरेंट चीज़ें हो रही होती हैं। अच्छा, अगर आप सोने से पहले आधा घंटा पहले गर्म दूध का वो कप या जो प्याला होता था, अच्छा गांव के लोगों को आमतौर पर कभी नहीं सुनेंगे उन्हें नींद का मसला हो। दिन भर फिज़िकली उनकी एक्सर्शन होती है, पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं, वो घोड़ों पे गधों पे नहीं अपने मुरब्बों में जाते, वहाँ भी सारा दिन काम करते हैं, तो वापस आए कुछ आके रास्ते में नहा लेते हैं, कुछ घर आके नहा लेते हैं। क्योंकि रास्ते में खाले चल रहे होते हैं तो वहाँ आराम से कपड़े उतारते हैं, तो नहा के आए और उसके बाद वो तो इशा तक सो जाते हैं। ये उनका लाइफ स्टाइल है। चूँकि सुबह उन्होंने अर्ली उठना होता है तो वो फजूल, या जिसे गलत उर्दू में कहते हैं बेफजूल चीज़ें नहीं सोचते। अच्छा, अब हम आते हैं, अगर आपने मामूल शुरू किया वॉक करने का, सैर करने का, तो फिर इस वॉक के फ़ायदे क्या क्या हैं। लाइक अगर आप 9 मिनट की वॉक करते हो, बहुत थोड़ी वॉक है, यानी आपने इसका आगाज़ किया, तो यूँ समझें ये जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, आपके अंदर 3 हार्मोन पैदा होने शुरू होंगे। एक खुशी का, एक सुकून का, दूसरा आपकी जो बेआरामी के रिप्लेस करने वाला है आराम का, वो वाला, और एकदम आपका मूड अच्छा। 5 से 9 मिनट की सैर में अगर एक फ़ायदा सबसे ज़्यादा नुमायाँ है तो वो आपके मूड अच्छा होने का है। अच्छा, अब आपने इसको बढ़ा लिया टाइम, 9 से 10, 11, 12, 13, 14, अरे आप 15 मिनट पे चले गए। तो अब आप 15 मिनट के जो लोग रेगुलर वॉक करते हैं उनके बारे में रिसर्च ये कहती है, और रिसर्च एक बंदे पे नहीं होती, ये आम तौर पे 50 से लेके 150 लोगों तक, उससे ज़्यादा लोगों तक की जाती है, और ये कई दिनों, हफ्तों पे मुहित होती है। उसका स्पैन, उसका जो गैप है उसको देखने के बाद, तो जो 15 मिनट की सैर या वॉक करने वाले लोग हैं, ये जो भी होगी ये पैदल चलना नहीं है, ये तेज़ चलना है। उसे यूँ समझें, इंसानी खुशी हो या ख़ानदान की खुशी, उसका अरूज औलाद का हसूल होता है। जिस घर में औलाद ना हो वहाँ ज़िंदगी की खुशियाँ रूठ जाती हैं। नाज हब्स आपके लाए हैं VM मेगा पार। ये उन मर्दों के लिए तोहफ़ा ख़ास है जिनके अंदर औलाद पैदा करने की कुव्वत की कमी है, या उनके स्पर्म्स कमज़ोर होते हैं, या उनके स्पर्म्स की तादाद कम होती है। ये एक ऐसा शानदार तोहफ़ा है जो उन मर्दों के लिए ज़िंदगी की नई खुशियाँ लेके आता है। मर्दाना फर्टिलिटी के लिए ये तोहफ़ा ख़ास है जो 100% हर्बल और नेचुरल है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके कैप्सूल सुबह, दोपहर और शाम गर्म दूध के साथ आप लेंगे। ये पाकिस्तान भर में किसी भी जगह मंगवाया जा सकता है, सिर्फ 1180 रुपये में, और पाकिस्तान भर में इसकी डिलीवरी फ्री है। नाज हब्स का ये तोहफ़ा उन तमाम मर्दों के लिए जिनसे खुशियाँ रूठी हुई हैं, जिनके घर बच्चों की चहचहारों से खाली हैं, उनकी खुशियाँ वापस लाने के लिए बेहतरीन तोहफ़ा है। आज ही ऑर्डर कीजिए। नाज हब्स की तरफ से VM मेगा पार, उन मर्दों के लिए ख़ास तोहफ़ा जिनसे ज़िंदगी की खुशियाँ रूठी हुई हैं। अंग्रेज़ी में इसको ब्रिस्क वॉक कहा जाता है, यानी ये आपके उस वक्त जो हड्ड पैर हैं बिल्कुल एक्टिव होते हैं। तो 15 मिनट की वॉक करने वाले लड़के और लड़कियों की जो क्रिएटिविटी है वो जग जाती है, वो जाग जाती है, और आमतौर पे वो ज़्यादा बेहतर सोचने के काबिल हो जाते हैं। अच्छा जी, अब 15 मिनट से हम आगे चलते हैं। 20 से 25 मिनट की अगर आप वॉक करते हैं, सैर करते हैं, आप ऐसे 30 मिनट पे भी ले जाइए, तो वो सारे लोग जिनको शुगर का मसला है, वो सारे लोग जो अपनी शुगर से तंग रहते हैं, तो डॉक्टर भी उनको कम से कम 30 मिनट की वॉक बताते हैं। पर मैं तो लकीली ये जो पूरी फिगर है इनको देख रहा था, तो मैं तो उसको नींद के साथ जोड़ रहा था, लेकिन ये काफ़ी मुझे फ़ायदा उसका हुआ ये जानने का कि दुनिया भर के लोग इंसानी सेहत के लिए और इंसानी बीमारियों पे काबू पाने के लिए किन किन चीज़ों को, ज़ाहिर है कुछ डाइट का ख्याल करेंगे, कुछ आपके आराम का ख्याल करेंगे, कुछ बॉडी पोस्चर और जेस्चर का ख्याल करेंगे, पर ये जो वॉकना है और चलना है, वॉकना गलत वो है, लेकिन ये जो वॉकना है, ये जो चलना है, ये आपके लिए कई सारे पहलुओं से सूदमंद होता है। अच्छा, आप 30 से बड़े आप
45 मिनट में। तो जो लोग 45 मिनट में जाएंगे उनका कोलेस्ट्रॉल 0 हो जाएगा। ये सिर्फ एक दिन की हम बात नहीं कर रहे हैं, जब आप रेगुलर करते हैं तो आदतें बनती हैं, तकरीबन 40 दिन में पक्की हो जाती हैं। फिर आप यू स्टार्टेड लविंग आपके अपने उस एक्शन को, उस अंदाज को। कोलेस्ट्रॉल लोगों का बहुत बड़ा मसला है, तो 40 से 45 मिनट की वॉक उस मसले को 0 पे ले जाती है। अच्छा, अब इसी दौरान जो ये टाइम है 30 से 45 का दौरान का, जिन लोगों को मोटापे का मसला है या मोटापे की तरफ रग़बत है और उनके पेट में थोड़े थोड़े जगह जगह गोश्त निकलना शुरू, अभी गोश्त के पहाड़ नहीं बने, तो उनके लिए भी मोटापे से महफूज होने का ये बहुत उम्दा है 45 मिनट से। अब आगे हम चल रहे हैं। अच्छा जी, अब हम पहुँचे 90 मिनट पे। तो साइंस वाले कहते हैं कि 90 मिनट की सैर रोज़ की 90 फ़ायदे हैं, 90 बीमारियों से आप बच जाते हैं। और उन 90 बीमारियों पे टॉप पे ये है, आप नींद से जो महरूमी है वो आपकी वापस आ जाती है, आपके जिस्म की क्रिएटिविटी बेहतर हो जाती है, अपने आप सोचना बेहतर हो जाते हैं। तेज़ कदमों से चलने से आपके जिस्म के जो जोड़ हैं, अंग अंग हैं, वो भी फ्रेश हो जाते हैं, उनकी ऑयलिंग कुदरती तौर पे होने लग जाती है। और सबसे अहम ये कि पूरे दिन में आपको मौका नहीं मिलता, उस वक्त आपकी ज़ुबान भी अल्लाह का ज़िक्र करने लगती है, आपके कान भी अल्लाह का ज़िक्र कहीं ना कहीं से सुनने लगते हैं। सैर के 2 ही औकात हैं, या सुबह सुबह अल सुबह या फिर शाम। कुछ लोगों को मगरिब के बाद सूट करता है, कुछ को इशा के बाद सूट करता है, और जिनको नशा हो, जिनकी ज़रूरत बन जाए, वो लेट सोने से पहले भी अगर दिन में उनको वक्त नहीं मिला तो बहाना उनके पास नहीं होता कि यार आज मुझसे सैर नहीं हुई। तो बाद मेरे दोस्तों ने तो गाड़ियों में जूते रखे हुए होते हैं, लाइक मैंने अपने ऑफिस में रखे हुए, घर में हुआ तो अलग जॉगर हैं, वहाँ है तो अलग वॉकिंग के लिए वो कैनवस शूज़ रखे हुए हैं। तो नमाज के लिए गए और आराम से 15-20 मिनट उसको आगे। यूँ एक्टिव रहना है, तरोताज़ा रहना है, खुश रहना है, मुतमिन रहना है, तो बाकी कोई दुआ और दुआई की ज़रूरत ही नहीं है आपको। नो मेडिसिन इज़ रिक्वायर्ड। सिंपल अपने आप को उस ट्रैक पे ले आइए। पक्की सड़क पे नहीं चलना, यानी जब भी जो जॉगिंग ट्रैक होता है ये हमेशा कच्चा होता है, बहुत हुआ तो उस पर ज़रा उभरा हुआ होगा, मट्टियों के कभी पक्का नहीं होगा, क्योंकि आपके पाँव के जो तलवे हैं, एड़ियाँ हैं, उनके लिए ये कच्ची मट्टी ही मौजू है। आप यूनिवर्सिटियों में देखें या किसी भी जॉगिंग ट्रैक में किसी जगह ये पक्की ईंटों का या पुख्ता सड़क नहीं होती। सो सड़क पे वॉक नहीं करनी, पुख्ता सड़क पे, पुख्ता जगह पे भी वॉक नहीं करनी। ये घास में होगी या जॉगिंग ट्रैक में होगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।